हेलो एवरीवन, आई एम अंशु अग्रवाल। आई होप आप सभी की आईपीएम रोहतक की प्रिपरेशन हो चुकी है। बस अगले 2-4 मिनट मेरी बातें ध्यान से सुन लेना, तो आपके परसेंटाइल या रैंक जो भी आनी होगी बहुत अच्छी आ जाएगी। ठीक है, क्योंकि कुछ बातें ऐसी हैं जो बहुत सारे बच्चे मिस करते हैं या उनको उनकी फैकल्टी ने बताई नहीं होती। ठीक है, तो ध्यान से ये बातें आई एम रोहतक से रिलेटेड सुन लेना। और हमारा आज का टॉपिक भी एंड मोमेंट टिप्स एंड ट्रिक्स है ना, स्पेशली फॉर आई एम रोहतक। ये आई एम रोहतक के लिए ही ट्रिक है, तो ध्यान से समझना। ठीक है, और हाँ, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो। आगे चल के देखो, आप कैट भी देने वाले हो। आपका एम इंदौर में होगा तो भी आप कैट दोगे, रोहतक में होगा तो भी कैट दोगे। तो यही चैनल आपको कैट की एकदम एंडिंग तक लेके जाएगा, है ना। और टफ से टफ क्वेश्चन के इजी सॉल्यूशन तो हमारे यहीं मिलते हैं। ठीक है, तो वो कर लेना। ठीक है, अब कुछ खास बातें सुन लो सिर्फ रोहतक से रिलेटेड। ठीक, देखो, मान के चलते हैं कि आप लोगों की ठीक ठाक एक प्रिपरेशन हो चुकी है एम रोहतक के लिए। ठीक है, अब थोड़ा सा टाइम जो बचा है उसमें नया पढ़ने की बिल्कुल कोशिश मत करना। जब रन के ना इधर उधर के पढ़ाई वाले वीडियोस तो कम से कम मत देखना, कोई सेंस नहीं है इसका। ठीक है, आपकी इतने दिनों की जो मेहनत है ना वो अब कल दिखेगी, तो कुछ घंटों की मेहनत से कुछ ना होने वाला। ठीक, पहली चीज है ना, तो डोंट रीड या लर्न न्यू थिंग्स। ठीक, एक तो ये पॉइंट। सेकंड पॉइंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो ये है कि अभी अभी रिसेंट में देखो 12th का रिजल्ट आया हुआ है। कई जो फ्रेशर बच्चे हैं, है ना, वो लोगों का रिजल्ट कैसा भी रहा हो, आज ही दरअसल मेरे पास 2 फ़ोन आए थे। उनमें कहा था कि सर हमारे एक्सपेक्टेड परसेंट नहीं है जो हमने सोचे थे, तो क्या अब हमारा एम इंदौर में नहीं होगा, एम रोहतक में नहीं होगा। तो मैंने कहा देखो, अभी तुम्हारे हाथ में क्या है, फिलहाल तुम्हारे हाथ में है कि कल का जो रिटर्न पेपर होने वाला है वो बहुत अच्छे से दो, और 1 महीने बाद जो एम इंदौर होने वाला है वो बहुत अच्छे से दो। तो फालतू की चीज़ें देखो, अब 10th और 12th के परसेंट तुम्हारे हाथ में नहीं है, तो जो चीज़ तुम्हारे हाथ में नहीं है उसके बारे में सोचने का भी अब कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो उन सब बातों को दिमाग से निकाल दो और आगे जितने भी एग्जाम देने वाले हो फुल एंथुसियाज्म से दो। ठीक है, 100% अपना दो। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, गिव योर 100%, ये हमेशा ध्यान रखना। ठीक, थर्ड पॉइंट जो है, इसमें एक चीज ध्यान रखना, तुक्के मत लगाना, है ना। तुक्का जो रहता है वो बिल्कुल नहीं लगाना है। फोर्थ पॉइंट, स्पीड पे ध्यान देना है ना। लेकिन स्पीड के साथ साथ कई लोग आपको ये तो बोल देते हैं स्पीड पे ध्यान देना है, लेकिन आपकी एक्यूरेसी पे भी आपको मेंटेन रखना है। एक्यूरेसी कोशिश करो, मन से कोशिश करना कि 100% हो। देखो, जब हम 100% है ना, कई लोग घर से ही सोच के आते हैं कि 80% एक्यूरेसी भी रहेगी तो चलेगा। घर से सोच के आप 80% जाओगे तो देखना एक्यूरेसी आपकी 50% भी ना होगी। घर से तो यही सोच के जाओ कि 100% एक्यूरेसी रखनी, तब जाके कुछ ह्यूमन एरर होती है, लाइक 2+3 हम 6 लिख देते हैं, इस टाइप की एक आध गलती होती है, उस कारण एक्यूरेसी थोड़ी सी कम हो जाती है। लेकिन घर से आपको 100% एक्यूरेसी सोच के ही जाना है। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट देखो, ये है काम का पॉइंट। देखो, आईपीएम रोहतक से पूरी की पूरी उम्मीद है कि कुछ क्वेश्चन हो सकता है गलत पूछ ले, है ना। कुछ क्वेश्चन में हो सकता है कि मिसप्रिंटिंग हो जाए, यानी आपको क्वेश्चन की पूरी लाइन पढ़ लो, क्वेश्चन का मतलब ही समझ में ना आए, या कोई क्वेश्चन आपने सॉल्व कर ली लेकिन नीचे ऑप्शन में आपको उसके आंसर ही नहीं दिख रहा है ना। इसकी भी प्रोबेबिलिटी है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि पूरे के पूरे ऐसे क्वेश्चन होंगे। कुछ क्वेश्चन 2-4 ऐसे हो सकते हैं, एक भी हो सकता है, दो भी, तीन भी, चार भी, पांच भी, इससे ज़्यादा तो शायद नहीं होंगे, है ना। तो नॉर्मली अगर कुछ क्वेश्चन में आपको ऐसा डाउट लगे कि आपका जो आंसर आया है वो ऑप्शन में नहीं मिल रहा, या क्वेश्चन पढ़ते समय आपको लग रहा है कि कुछ मिसिंग है ना, तो उन क्वेश्चन में आपको क्या करना है, हो सकता है, ध्यान से सुनना, हो सकता है कि उनकी गलती हो, क्योंकि पेपर कैसे बनाते हैं दुनिया जानती है। ठीक है, तो हो सकता है कि उनकी गलती हो, तो वो क्वेश्चन उस समय लेफ्ट कर देना, है ना। और उनको जब पूरा पेपर हो जाए तो लास्ट के लिए आप छोड़ देना, लास्ट में आप उसको ट्राई करना, उस टाइप के जितने भी क्वेश्चन हो। नहीं तो क्या होता है, गलती हो मान लो एम की, है ना, भुगत आप रहे हो। लाइक एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ, मान लो एग्जाम में क्वेश्चन आया 2+2, अब 4 ऑप्शन उसने दे दिए, 3, 5, 6, 2। अब हमने सॉल्व करके 4 निकाल लिया, लेकिन हमें पता ही नहीं चल रहा क्या 4th ऑप्शन में नहीं। फिर हम अपने ऊपर डाउट करने लगते हैं, हमें लगता है कि यार हमसे कोई गलती हुई है, लेकिन असली में तो गलती उधर साइड से थी। ठीक है, तो इस टाइप का कोई भी हो, है ना, तो इसको आप लोग फॉर टाइम बिंग इग्नोर कर सकते हो। एंड में एक बार फिर से इस क्वेश्चन को ट्राई कर लेना,
हो सकता है कि आपने कुछ गलती हो, तो अगर आपने कुछ गलती होगी तो लास्ट में जब दोबारा ट्राई करोगे आप अपनी गलती पकड़ लोगे और क्वेश्चन को सही कर लोगे। और इनकेस उनकी तरफ से गलती होगी तो फिर उनकी गलती है, इसके चक्कर में हमने कम से कम दूसरे क्वेश्चंस का तो नुकसान नहीं किया ना। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना, खास तौर से आई एम रोहतक के पॉइंट ऑफ व्यू से। इंदौर में ऐसी गलतियाँ नहीं होती हैं, ठीक है। खैर इंदौर के लिए तो आगे के वीडियोस में इंदौर के बारे में बताऊंगा, वो लोग क्या क्या गलतियाँ करते हैं, तो ध्यान से मेरे वीडियो सुनते रहना, ठीक है। तो उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा और आप सभी को ऑल द बेस्ट, बहुत अच्छे से पेपर देना, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।